एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों, आज हम शेयर खान के मोबाइल एप्लीकेशन से स्टॉप लॉस यानी एसएल लगाना सीखेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगी रिपोर्ट वाले सेक्शन पे, और रिपोर्ट सेक्शन पे जाकर मैं जाऊंगी डीपी होल्डिंग यानी डीपीएसआर में। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं जाती हूँ तो मुझे यहाँ पर वो स्टॉक्स यानी कि अपने वो शेयर्स दिखेंगे जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे हैं। इनमें ही मैं आपको एसएल लगाना सिखाऊंगी। तो जैसे सबसे ऊपर में डीएलएफ दिख रहा है, इसके लिए मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगी इसकी स्क्रिप्ट पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेल एनएसई का। सेल एनएसई को क्लिक करते ही एक ये विंडो ओपन होकर आएगी हमारे पास। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी जो लिखी हुई है वो एज इट इज़ आती है डिफ़ॉल्ट तरीके से, उसे हमें टच नहीं करना। यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन लिख के आ रहा है प्राइस, एक ऑप्शन आ रहा है प्राइस का और दूसरा ट्रिगर प्राइस का। हमें ये ध्यान रखना है कि प्राइस जहाँ पे है वो हमेशा 00 लिखा होना चाहिए, और ट्रिगर प्राइस पे हम वो अमाउंट डालते हैं जो हम चाहते हैं अपना एसएल की तरह से। तो यहाँ पे मैं डीएलएफ में 755 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाना चाहती हूँ, तो वो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया और प्राइस हमेशा 00 पे रहेगा। और अब मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करूँगी और ये देखिए कंटिन्यू करते ही, और यहाँ पे जैसे हम कंफर्म करेंगे ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। इसको देखने के लिए हम ऑर्डर बुक पे जाएंगे, और जैसे ही देखिए हम ऑर्डर बुक पे आए तो हमें यहाँ पर डीएलएफ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ दिख रहा है और इसके सामने आफ्टर आर लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप इस तरह से स्टॉप लॉस लगाते हैं जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद की टाइमिंग पे होता है, तो उसके सामने हमेशा आफ्टर आर यानी AH लिख कर आता है। देखिए, स्टॉप लॉस लगाने की 2 टाइमिंग्स हो सकती हैं। एक तब जब मार्केट रनिंग हो, यानी जब मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और 9:15 से 3:30 के बीच तक खुला रहता है। इस बीच अगर आप कोई स्टॉप लॉस लगाते हैं तो एक टाइमिंग वो होती है, और दूसरा टाइम होता है स्टॉप लॉस लगाने का मार्केट बंद हो जाने के बाद लगभग 6 बजे के अप्रॉक्स फिर से आफ्टर आवर्स में खुलती है। वो लगभग 12 बजे तक खुली रहती है। इस टाइमिंग में जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो आफ्टर आर की टाइमिंग होती है यानी AH की टाइमिंग होती है। तो यहाँ पर जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसके सामने AH लिखा रहता है। आफ्टर आवर्स में स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको पहले ये चेक करना पड़ता है कि मार्केट AH ओपन है या नहीं। उसके लिए आपको जाना होता है इस आई बटन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर ये जो आई बटन है, जैसे देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे मार्केट का स्टेटस दिख रहा है, और जहाँ पर आपको दिख रहा है कि AH ओपन, यानी कि अब आप अपना स्टॉप लॉस AH ओपन में लगा सकते हैं। यानी आफ्टर आवर्स मार्केट ओपन है और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लोज लिखा होता तो फिर उस समय आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। अगले दिन जब मार्केट ओपन होती है तो ये जो हमारा ऑर्डर है इसके सामने पेंडिंग लिख कर आएगा, और जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसके सामने फुली एग्जीक्यूटेड लिख कर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 3 तरह की चीज़ें हैं। जब आप मार्केट क्लोज होने के बाद अपने स्टॉक्स में यानी अपने शेयर्स में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो AH दिखाता है। अगले दिन जब मार्केट ओपन होती है तो फिर वही जो आपका AH में आपने स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया था वो पेंडिंग शो होने लगता है तब तक के लिए जब तक वो फुली एग्जीक्यूट नहीं होता। और अगर मार्केट क्लोज हो गई और मार्केट आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर वो एक्सपायर्ड हो जाता है। यानी कि जो ये आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाते हैं ये एक दिन तक ही वैलिड रहता है। अगले दिन के लिए आपको फिर से ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो ये तरीका होता है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का। साथ ही मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहती हूँ। इसके लिए मैं वापस डीपी होल्डिंग में जा रही हूँ। यहाँ पर जैसे हमने डीएलएफ में स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पे जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था, अगर यहाँ पे जो आपका प्राइस वाला ऑप्शन है जहाँ पे मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, इन केस अगर आपने यहाँ पे 00 अमाउंट नहीं किया,
मैन्युअली आपने इसको ज़ीरो नहीं किया और इन केस यहाँ पे कोई अमाउंट पहले से लगा हुआ है, तो जैसे ही मार्केट ओपन होगी आपका शेयर उसी प्राइस पे सेल आउट हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो अमाउंट, ज़ीरो ज़ीरो लिखा हुआ हो। दूसरी बात ये है कि जो आपका ट्रिगर प्राइस होता है वो हमेशा आपके जो करेंट मार्केट प्राइस है उससे कम होता है। अगर जैसे अभी करंट मार्केट प्राइस 840 रुपये 65 पैसे है, तो उसके नीचे ही ट्रिगर प्राइस होगा, उसके ऊपर ट्रिगर प्राइस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। फिर अगर हमें चेक करना है कि जो हमने स्टॉप लॉस के ऑर्डर लगाए हैं वो प्रॉपरली लगे हैं या नहीं लगे, तो उसके लिए आप वापस रिपोर्ट वाले सेक्शन में ही ऑर्डर बुक में जाते हैं तो आपको प्रॉपर दिख जाता है कि आपके स्टॉप लॉस के ऑर्डर लगे हुए हैं या नहीं। देखिए जैसे अभी हमने DLF में 755 पे स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया था, तो आप देख सकते हैं 755 पे ये ऑर्डर प्राइस लगा हुआ है और इसके सामने वही जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आफ्टर आर लिख के आ रहा है। इसी तरीके से मैंने अपने सारे स्टॉक्स में, सारे शेयर्स में स्टॉप लॉस लगा रखा है और आप देख सकते हैं कि सबके सामने आफ्टर आर ही लिखा हुआ है। कल मार्केट ओपन होने के बाद इन सबके सामने पेंडिंग लिख कर आएगा और इन केस अगर मेरा स्टॉप लॉस का कोई ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है तो वो फुली एग्जीक्यूटेड लिख कर आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।